आप देख रहे हैं लाइव वायर और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हाल ही में 2018 जो बैच है उसके नतीजों का ऐलान किया गया और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करें तो लगभग 70 लोग जो हैं वो क्वालिफाई किए यहाँ पर। और बहुत से लोग जो थे वो ऐसे थे जो दूर दराज के इलाके जो हैं वहाँ के रहने वाले थे। और इस समय हम मौजूद हैं जिला राजौरी के सुंदरबनी इलाके में और मेरे साथ बैठे हैं मनीष सोदन, जिन्होंने कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो चौथा रैंक जो है वो हासिल किया है। और दूर दराज का इलाका है सुंदरबनी की बात करें तो यहाँ पर वो सुविधाएं जो जम्मू की बात करें, श्रीनगर की बात करें या दूसरे जो ज़िले हैं उनमें लोगों को मिलती हैं, स्टूडेंट्स को मिलती हैं, वो यहाँ पर नहीं मिलती है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चौथा रैंक जो है वो लाया है। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर कितनी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ा। परिवार की सपोर्ट की बात करें तो वो किस तरह की सपोर्ट इनको रही, इस पर हम इनसे आज बातचीत जो है वो करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने चौथा रैंक जो है वो लाया है। थैंक यू सो मच सर। मनीष जी, अब बड़ा आसान जो है वो लग रहा है सुनने में, देखने में कि आपका चौथा रैंक जो है वो आया है। सबसे पहले मैं ये सवाल करूँगा कि इसके पीछे मेहनत कितनी थी? नहीं, काफ़ी लंबे समय से मैं इसके लिए ट्राई कर रहा था और फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा तो मेहनत करने में और भी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती गई। तो अब सक्सेस मिली तो काफ़ी खुशी हो रही है। आपका ये पहला अटेम्प्ट था? जी, केएस में मेरा ये पहला अटेम्प्ट था। अब परिवार की सपोर्ट की मैं बात करूँगा, परिवार से किस तरह की सपोर्ट आपको मिली और सबसे ज़्यादा किसने आपको सपोर्ट किया? सभी लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। मेरे फैमिली जो हैं, मेरे फादर जो अब यहाँ नहीं हैं, उन्होंने इसके लिए फाउंडेशन लिया, मेरे को मतलब दिया। उन्होंने हमें यहाँ शहर में घर बना के दिया और पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेशन दिया। मेरी मदर जो हैं उन्होंने कभी भी मतलब पढ़ाई के लिए मना नहीं किया कि कुछ खर्चा करना हो या कहीं बाहर जाना हो पढ़ने के लिए। और मेरा भाई जो है, बहन, सभी लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि मेरे में वो पोटेंशियल है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आपकी जो एजुकेशन है उसकी बात की जाए तो आपकी एजुकेशन जो थी वो कहाँ से रही? मैंने बेसिक एजुकेशन यहीं टाउन से ही किया है। उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए जम्मू गया था और मैंने बीएससी जीजीएम साइंस कॉलेज से किया है और मैंने एमए किया है ज्योग्राफी में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 2018 में। कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? क्योंकि कोचिंग की बात करें, क्या आपने कोचिंग भी ली? जी, मैंने वाजीराम एंड रवि एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ से मैंने कोचिंग लिया। काफ़ी दिक्कतें थी बट मन में ये विश्वास था कि अगर सभी चीज़ें सही बैठेंगी तो मैं ये एग्ज़ाम मतलब क्लैरिफाई कर सकता हूँ। सर, जिस तरह से बहुत से लोग पहले भी इस तरह के अटेम्प्ट जो हैं वो कर चुके हैं, लेकिन दूर दराज का इलाका होने के कारण वो सक्सेस उनको नहीं मिली, कामयाबी नहीं मिली। और एक दो बार जब अटेम्प्ट कोई करता है तो उसके बाद हौसले जो हैं थोड़े दम तोड़ जाते हैं बीच में ही। लेकिन आपने हिम्मत रखी, आपने किया। जो पीछे, क्योंकि आप तो इस चीज़ को पास कर चुके हैं, जो आपके पीछे युवा हैं जो यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, जहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, आप उनको क्या मैसेज आप देंगे? मैसेज यही रहेगा मेरा कि जब आपको लगता है कि आप हारने वाले हो तो शायद भगवान ने तब आपको टॉपर बनाने के लिए वेट कर रहे हो। अगर आप हार जाओगे तो आप शायद मेहनत नहीं करोगे, क्या पता कल को आप में से ही कोई टॉपर बन जाए। तो कभी भी हिम्मत मत हारो। अगर आपने सही डिसिप्लिन से और मेहनत से अपना काम किया है तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे मेरे हिसाब से। जब आपका ये रिज़ल्ट आया उस समय आप क्या कर रहे थे और सबसे पहले आपको किसने बताया कि आपने क्वालिफाई कर लिया है और कितनी खुशी जो थी वो उस समय आपको हुई? रिज़ल्ट शाम को आए थे बट जेकेपीएससी का साइट थोड़ा सा बिजी चल रहा था तो रिज़ल्ट उस पर शो नहीं हो पा रहा था। तो मेरे कुछ दोस्तों ने जम्मू से मुझे व्हाट्सएप में इसका लिंक शेयर किया। काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी रिलीफ मिला कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आया है और इतना अच्छा रैंक मैंने हासिल किया है। जी, आपका रैंक तो बहुत बढ़िया आया है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगा। क्या आपको उम्मीद थी कि जैसे आपने 4th रैंक लाया है, आपको थी कि इससे और पीछे जाया जाए या कम की उम्मीद थी तो 4th रैंक आ गया? देखिए, जो भी लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं सभी के मन में ये एक विश्वास होता है कि मैं फ़र्स्ट रैंक भी ला सकता हूँ। बट मन में कहीं ना कहीं ये डाउट भी रहता है क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव है, इतने सारे लोग इसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि शायद सिलेक्शन भी ना हो। तो पहले रैंक से लेके लिस्ट से बाहर होने तक सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ हो सकती हैं। और ये मैं मानता हूँ कि इसमें किसी को श्योर नहीं है कि मेरा कितना रैंक आएगा, सिलेक्शन होगी भी या नहीं। कितनी देर तक पढ़ाई इंसान को करनी पड़ती है यहाँ तक?
यहाँ पर आने के लिए? कितने घंटे आप पढ़ा करते थे रोज़ जब आप तैयारी किया करते थे इसके लिए? मैं एवरेज तौर पे 8 से 10 घंटे के तौर मतलब पढ़ता था। बट मैं मानता हूँ कि टाइम काउंट नहीं करना चाहिए कि आप कितने घंटे के लिए पढ़ रहे हैं। आपका जो टारगेट है कि आपने 1 हफ्ते में या 1 महीने में ये टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए कितना भी समय लगे, बाकी सभी चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी। जो प्राइमरी आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैंने ये गोल अचीव करना है, उसके लिए मुझे ये टारगेट्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए कितने भी घंटे लगें, कितना भी टाइम लगे, आपको डिवोट करना चाहिए। मनीष जी, एक और सवाल जानूंगा कि जब आप आगे आपके फ्रेंड्स को पता चला, क्योंकि सुंदरबनी को मिनी केरला के नाम से भी जाना जाता है, एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी लोग यहाँ से पहले भी जो है वो केएस कर चुके हैं। जो अब आपके जो रिलेटिव्स थे, आपके जो फ्रेंड्स थे, उनको जब पता चला तो कितने फ़ोन कॉल्स आपको आए, कितनी खुशी जो थी वो उनको भी हुई? सभी लोगों को बहुत खुशी थी, पूरे टाउन के जितने भी लोग हैं और पूरे एरिया के सभी लोग बहुत खुश थे। और अपनी फैमिली से, एक्सटेंडेड फैमिली से शायद मैं पहला ही केएस हूँ, तो इसलिए सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी थी और प्राइड मोमेंट था हमारी फैमिली के लिए। मनीष जी, आपने देखा होगा कि दूर दराज का इलाका है, वो सुविधाएं जो दूसरे इलाकों में हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी नहीं हैं। अब आप सिविल सर्विसेज में आए हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ के लोगों की बात करें या फिर यहाँ को देखकर कहीं भी आपकी पोस्टिंग जहाँ पर होगी, जब आप चेयर पे बैठ जाएंगे तो क्या मन में रहेगा आपके लोगों के काम करने के लिए? किस किस सोच को लेकर आगे आप काम करेंगे? मैं समझता हूँ कि शिक्षा जो है, जो एजुकेशन है, अगर हम इस पे ज़ोर करें तो जो भी दूर दराज के इलाके हैं, जो उनकी बैकवर्डनेस है, उसका कहीं ना कहीं हम जो इफ़ेक्ट है वो कम कर सकते हैं। और अभी के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब है या फिर कोई और भी कोई माध्यम है, उसके यूज़ से कोई भी बच्चा जो किसी भी इलाके में रहता है वो इसको यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। तो एजुकेशन में मानता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है शिक्षा जो है, कि कोई भी सोसाइटी को चेंज करने के लिए लोग अवेयर हों, अपने राइट्स के बारे में जानें कि उनके हक़ क्या हैं और उनकी जिम्मेवारियां भी क्या हैं, तो ये ज़रूरी है। मनीष जी, एक और सवाल आपसे मैं करूँगा कि कोई ऐसा छात्र है, ऐसा कोई स्टूडेंट जो है जो यहाँ पर आना चाहता है, अपना एग्ज़ाम जो है वो देना चाहता है, कोई गाइडलाइंस आपसे लेना चाहता है, मतलब गाइडलाइंस अगर लेना चाहता है तो अगर आपको देख रहा है, उसको लगता है कि आपसे वो गाइडलाइन जो है वो ले, आपकी सहायता ले, तो किस तरह से वो आपसे भी संपर्क कर सकता है? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, ट्विटर पे मेरे साथ वो संपर्क में आ सकता है। और ट्विटर पे मतलब सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं, उनकी प्लानिंग अवेलेबल है। उसको स्टडी करें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें कि आपके जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, और उसके बाद आप अपनी प्लानिंग करें कि आप कहाँ तक हैं और आपको कहाँ तक पहुँचना है। खुद को एनालाइज करें, टारगेट सेट करें खुद के लिए, और फिज़िकल फिटनेस पे भी ज़ोर करें। सिर्फ पढ़ाकू ना बन जाएं, सभी उसमें कामों में रुचि लें आप। आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा, जम्मू कश्मीर देश के जो युवा हैं, जो आपको देख रहे हैं हमारे माध्यम से, जहाँ तक आपकी आवाज़ जा रही है, आप उन युवाओं को क्या मैसेज देंगे हमारे माध्यम से? नहीं, युवा ही हमारी कंट्री का और हमारी स्टेट का फ्यूचर हैं, तो युवाओं को अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए अच्छे कामों में। एक नैरो जो थिंकिंग है, छोटी सोच से बाहर निकलना चाहिए, खुद को शिक्षित करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अपने किसी भी फील्ड में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो या किसी भी कॉलेज में वो बच्चे पढ़ रहे हों, तो खुद को एक्सेल करने की कोशिश करें और खुद को रोज़ रोज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लाइफ का नाम ही इम्प्रूवमेंट है। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से हमारी तरफ से, लाइव वायर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ मुनीष सूदन, जिला राजौरी के सुंदरबनी जो इलाका है वहाँ के ये रहने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो हाल ही में जो रिज़ल्ट घोषित किए गए हैं 2018 बैच के, उनमें से इन्होंने चौथा रैंक जो है वो लाया है जम्मू कश्मीर में। और इनकी युवाओं से अपील है कि कोई भी काम जो है वो असंभव नहीं है, अगर आप उसको सही मन से करना चाहें। और क्रेडिट जो है वो अपनी फैमिली को ये दे रहे हैं, और ख़ुद भी इनकी जो मेहनत है जिसके बाद इन्होंने चौथा रैंक जो है वो लाया है। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण वर्मा के साथ रवि शर्मा, लाइव वायर, सुंदरबनी।